अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं और उनको मैंने इस तरह मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अभी बाद में इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस करके इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो मैं निकाल दूंगी। उस पानी को आप ज़ाया मत कीजिएगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड पर बताऊंगी आपको। अच्छा, उसके लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए, यहाँ पर मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ टी स्पून गरम मसाला है। 2 टेबलस्पून मैंने मकई का आटा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है अनारदाना, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 600 ग्राम कीमा है। मैं ये बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसके अंदर से मैंने सीड्स निकाल दिए थे और उसकी जो स्किन पार्ट है उसको इस तरह बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। आप इसको कटिंग कर लें, चॉप कर लें, जिस तरह भी। यहाँ पर 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी, उसमें 2-3 लाल वाली भी थी और मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं और उनको इस तरह मैंने चॉप कर लिया है और 1 अंडा लिया है। इसको हम एंड पे यूज़ करेंगे। तो अब इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मिक्सिंग से पहले हमारे पास ये जो गरम मसाला है इसको मैं पीस लूँगी। इसमें अनारदाना, खुश्क धनिया, अजवाइन और ज़ीरा है, ये 4 चीज़ें हैं। इसको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी और वो इसमें शामिल करूँगी। तो इसको पीस के तो फिर हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। यहाँ पर प्याज का पानी मैंने निचोड़ लिया है और यूँ इस तरह मैंने शामिल कर दी है। ये रेड चिली जो थी ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और मसाला मैंने पीस लिया वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और यहाँ पर नमक और गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर जो मकई का आटा है वो शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर चिकनाई मौजूद है। अगर आप ईद के बाद बना रहे हैं और आपके कीमे में ज़्यादा चिकनाई नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून, इतनी क्वांटिटी में 1 टेबलस्पून आप घी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसको मैं 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और हम इस तरह मिक्स करेंगे कि ये जो टमाटर है ये भी इसमें मैश हो जाए। मसाला यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें मैंने 1 अंडा शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। इस तरह मैंने अपने हाथ पे इसको प्रेस कर लिया और ये 1 टमाटर का स्लाइस लेके मैं इसमें रख रही हूँ और ऑयल को गर्म करके हम इस तरह इसमें डालते जाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी है। ले जी, यहाँ पर हमारे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने 2 दिन पहले टमाटर की चटनी बना के आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आप लोग इसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आपकी हर बारबेक्यू आइटम के साथ ये बहुत ज़बरदस्त जाएगी। आप लोग बना के मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।